हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आ गया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया है और ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच होने वाला एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो सही जवाब है मरूफ रजा द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, मरूफ रजा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है प्रवीण सिन्हा इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियोन पेरिस में स्थित है। इसका मुख्यालय लियोन पेरिस में, पेरिस फ्रांस, और इसका जो स्थापना हुआ था 1923 में हुआ था। तो प्रवीण सिन्हा इसका जो एशिया के प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में चुने गए हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है कुवैत के जो नए पीएम नियुक्त हुए हैं शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा। देख सकते हैं कितना लंबा ये नाम है। तो कुवैत के नए पीएम के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो कुवैत का जो कैपिटल है कुवैत सिटी है और इसका करेंसी जो है कुवैती दिनार, जो वर्ल्ड का सबसे महंगा करेंसी वर्तमान में है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निर्मला सीतारमण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिकारा योजना शुरू की हैं। तो इसका जो सही जवाब है जम्मू कश्मीर में निर्मला सीतारमण द्वारा तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिकारा योजना शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर के ही दिन भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन का जो जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू ह्वान का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका जो सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे चुन डू ह्वान और 90 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 21-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। तो इसका जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन 10, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। तो अमेरिका यूएसए का जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका जो सही जवाब है बीएस मुबारक को जो है सूडान में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है कंबोडिया ने एशिया और यूरोप मीटिंग, असम का जो फुल फॉर्म होता है एशिया और यूरोप मीटिंग जो किया है, इसका अध्यक्षता कंबोडिया ने इसकी मेजबानी की है 13वें असम शिखर सम्मेलन का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है। तो वेतन दर सूचकांक का नया आधार वर्ष 2016 को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब
जीता है, और जो तीसरी बार जीता है कर्नाटक को हराकर जीता है तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब है अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है, और हाल ही में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा की मान्यता दिया था। तो बिटकॉइन सिटी भी अल सल्वाडोर बनाने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला? तो इसका जो सही जवाब है आंध्र प्रदेश की पुलिस को पहला स्थान मिला है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। क्वेश्चन 17 देखिए, 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है अरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वोमेन नाउ। इसका सही जवाब है अरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वोमेन नाउ। 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंट्याभिल कर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंट्याभिल कर दिया गया है। इंदौर जो MP में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जेफ एलार्डिस को ICC के अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो ऑप्शन कट गया है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।